श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 जुलाई यानी कि गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आज रात में आपने काली दीपक अष्टमी का अपने घर पे जला दिया तो आपकी फैमिली में कभी कोई व्यक्ति उदास नहीं हो सकता। हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा, जिनको लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज रात में ही आपको इस उपाय को अपने घर पे करना होगा, ठीक है ना। पहले समझने कोशिश करते हैं कि हमें कौन सा दिया लगाना होगा। स्क्रीन पे आप सभी को एक दीपक जलता हुआ नजर आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको यहां पे मिट्टी का दिया दिख रहा है, तो इस उपाय में हमें मिट्टी का दिया नहीं जलाना है। आपको अपने घर में आटे का दिया बनाना होगा। गेहूं का आटा हो उसका दीपक बना लो, ठीक है ना। बना लिया। जैसे इसमें देखो बत्ती लगी हुई है बड़ी सी ना, ऐसे एक बत्ती बड़ी सी यहां लगी है, एक बत्ती बड़ी सी यहां लगी। इसी तरीके से आपको भी उस दीपक में दो बत्तियां बड़ी बड़ी लगा करके उसको चौमुखी बना देना। बना दिया। बनाने के बाद में इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा घी, ठीक है ना। जिन भी मेरे भाई बहन के पास में घी नहीं हो तो वो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा घी मिल जाए। घी डालना और उसके बाद में आप इस दीपक को जलाना होगा। ध्यान रखिएगा कि उस दीपक को आपको जलाना कहां पे है। आपके घर में जो भी देवी माता की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, देवी माता की मूर्ति के पास में। अब यहां पे दीपक जलाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा। दीपक के नीचे आपको अष्टमी तिथि के दिन हमेशा काले तिल को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? काले तिल को। तो आपको दीपक के नीचे पहले तो काले तिल को रखना है और उसके बाद में उस चौमुखी दीपक को देवी माता के सामने आपको वहां पे रखना होगा, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझिएगा। अब दीपक को रखने के बाद में आप इसकी चारों बत्तियों को आपको जलाना होगा, ठीक। जला दिया। जब जलाओगे तो आपको जो मंत्र देवी माता का याद हो, जो भी मंत्र आपको आता हो, उस मंत्र का ध्यान कर लेना। अब देखो इस खेल यहां पे स्टार्ट होता है। क्या करना होगा? आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग। कितने? मात्र 2 लौंग आपके पास में होनी चाहिए। जिस इंसान को घर में आपकी प्रॉब्लम हो, जिस भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे वो जैसी समस्या हो, आपको क्या करना है? उसी जलते हुए चौमुखी दीपक के अंदर 2 लौंग को आपको डाल देना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के और उस व्यक्ति की समस्याओं को बोल के। जो भी व्यक्ति नवरात्र की किसी भी अष्टमी तिथि पे इस प्रकार से दीपक जला देता है, उनके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हमेशा देवी माता का वास उनके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। जब ये दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो अगले दिन पड़ेगा सोमवार। आप इस दीपक को उठाना और लेके चले जाना वट वृक्ष के नीचे। पूरा का पूरा दीपक लौंग और काले तिल के साथ में वहां पे छोड़ करके चले आना, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय भी अष्टमी तिथि पे करने का बहुत स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं तो हमें इससे फायदा क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग आप पे घर में बीमार पड़ते हो, यानी कि निगेटिव एनर्जी घर में घुस गई है, उसके लिए कर सकते हैं। अगर आप पे घर में धन को लेके बहुत समस्या है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है? आपको इस तरीके से लेना होगा एक लाल कपड़ा। जरूरी नहीं है लाल कपड़ा नया हो, पुराना भी हो सकता है, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए। लाल कपड़े के साथ में आपको 2 और चीजों को लेनी है। पहली चीज है कि आपको 2 लौंग लेने हैं। कितने? मात्र 2 लौंग लेने होंगे। लौंग को लेने के बाद में आपको हल्दी लेनी है। अब हल्दी यहाँ पे पिसी हल्दी नहीं लेना, आपको हल्दी की गांठ की जरूरत होगी। कितनी गांठ? हल्दी की 3 गांठ आपको लेनी होगी, ठीक है ना। अब इन दोनों चीजों को, जो मैंने आपको हल्दी की गांठ दिखाई उसको आपको यहां पे रखना होगा, और जो मैंने आपको लौंग दिखाया उन 2 लौंग को ऐसे रख करके इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना, ठीक है ना। पोटली बनाने के बाद में अष्टमी तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक को जलाने के बाद में आपको देवी माता के सामने जो मैंने लाल वाली पोटली आपको बताई है उन्हीं के पास में उस पोटली को रख देंगे। पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन जब सुबह सो करके उठो, इस पोटली को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हो, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम करके और अपने घर की तिजोरी में या फिर किसी भी स्थान पे रख देना जहां पे कोई टोके नहीं, रोके नहीं, ये क्या है, क्या कर रहे हो, आप वहां पे रख देने। निगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर जाएगी और जिस भी कारण से
आपके घर में माँ लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, वो सारी समस्या आपके घर से हमेशा के लिए ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर सभी लोग। तो 2 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है कहाँ पे करना है और इससे क्या फ़ायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल उपाय है। स्क्रीन पे आपको पत्ता दिख रहा होगा, ये है बेलपत्र। जरूरी नहीं है इस उपाय में आपको बेल का ही पत्ता लेना है, किसी भी वृक्ष का कोई भी एक पत्ता ले लो। ठीक है ना, किसी भी वृक्ष का कोई भी एक पत्ता ले लो, छोटा बड़ा कैसा भी पत्ता ले सकते हो। ठीक है ना, अब क्या करना है, सबसे पहले फायदे समझ लो। इस उपाय का बस आपको एक ही फायदा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में आप पे क्रोधी है, मतलब हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना, आप डरे रहते हो कि अभी हम कुछ बोल दें वो इंसान गुस्सा ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन अगर आपके घर में बनी है तो आपको एक कोई सा भी पत्ता लेना है। और उस, जैसे मैं यहाँ पे एक पत्ता बना रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक पत्ता आपने कोई लिया, ठीक, कोई सा भी पत्ता लिया, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक, अब ये पत्ता जो आपने लिया है, आपके पास होनी चाहिए सिंदूर। क्या होनी चाहिए? सिंदूर। जो व्यक्ति आप पे घर में क्रोध करता है या फिर पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के सिंदूर की 5 बिंदी आपको उस पत्ते के ऊपर लगानी है। कितनी बिंदी लगाओगे? सिंदूर की 5 बिंदियां उस पत्ते के ऊपर लगाना। देवी माता के चरणों में या फिर देवी माता के पास में उस पत्ते को रखेंगे और यह कामना करते हुए रखेंगे कि हे देवी माँ, हम यह पत्ते को आपके पास में समर्पित कर रहे हैं, रख रहे हैं। हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता, बहुत गुस्सा करता, बहुत बीमार रहता, आप इसे ठीक कर दें, आप इसे सही दिशा में लेकर के आ जाएं। ऐसे प्रार्थना करके पूरी रात उस पत्ते को देवी माता के पास में छोड़ देना। ठीक है ना, अगले दिन सुबह होगी, सुबह 10 बजे से पहले आप सो करके उठना, स्नान वगैरह करना और फिर इस पत्ते को उठाना और लेके चले जाना। कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे जाएंगे और वहाँ पे ले जाके उस पत्ते को रख के चले आना। आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी, जो समस्याएं होंगी, निगेटिव एनर्जी होगी, वो सारी आपके घर के बाहर कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत आसान सा उपाय था, तो आप सभी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने लास्ट उपाय यानी कि चौथे उपाय की। और यह उपाय बहुत इजी है, बहुत आसान है और यह उपाय स्पेशली है आपकी इच्छा को तो पूरी करने के लिए है ही, साथ ही साथ धन संपदा अगर आपके घर में नहीं टिकती, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, देखो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली बात यह है कि हमें कितनी बेलपत्र लेनी है। ऑड नंबर में बेलपत्र लेनी है, मिनिमम 7 बेलपत्र लेनी ही लेनी है। कम से कम 7 बेलपत्र लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा। मैंने क्या बोला? ऑड नंबर में, विषम संख्याओं में बेलपत्र को लेनी है। जैसे 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले सकते हो, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह से ऑड नंबर में आपको बेलपत्र को लेनी है। बेलपत्र को लेने के बाद में उस बेलपत्र को एक धागे में बांधते हुए आपको उसके माला को तैयार करना है, बेलपत्र की माला को। अष्टमी तिथि का बहुत स्पेशल उपाय होता है, बाहर कहीं नहीं करना इस उपाय को, अपने घर के ही मंदिर में करना है, अपने घर के ही पूजा के कमरे में इस उपाय को करना होगा। आपने क्या किया? बेलपत्र की माला बना ली और उसी माला को कहीं बाहर मत जाना, अपने ही घर में जो देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के गले में आप उस माला को पहना देंगे बेलपत्र की। जो आपकी कामना है, जो आपके विशेष हैं, जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो और वो कामना आपकी अधूरी रह जा रही है, तो आपको इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है ना, एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं कि आप लोग में से किसी को भी अगर कुछ चाहिए मुझसे, जैसे मान लीजिए कि कुछ पूजा पाठ से संबंधित कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, मुझसे मंगानी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345। ये मेरा नंबर है, ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे आपको कॉल नहीं लगेगा, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो आप बताएंगे मैं आप पे घर तक उसको ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना है द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।